हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज नई शुरुआत नए शब्दों नए टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम सेशन लेके आए हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़े थे कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके बच्चे, हम लोग जो पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कि डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, उसके कुछ रूल्स को भी देखे थे, है ना। जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे वो एक बार जरूर हमारे वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलिए नए सेशन का शुरुआत नए जोश नए जुनून, है ना, के साथ करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज जो हम सेशन लेके आए हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से ही रिलेटेड है, लेकिन आज का जो वीडियो है ना, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। आज भी टॉपिक सेम वही है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही, लेकिन इसमें जो आज हम लेके आए हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या आखिर होता है। वैसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन एराइज हो, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जाए। तो हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, और टेंस वगैरह भी जब बता रहे थे तब बताए थे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो उसमें क्या करते थे असर्टिव सेंटेंस में कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता था अगर वो प्रेजेंट में है तो उसको भी प्रेजेंट में ही रखते थे इनडायरेक्ट स्पीच को जब चेंज करते थे, है ना। फिर क्या देखे थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर में, है ना, जो सेंटेंस होता था उसको भी पास्ट में चेंज करते थे। तो उसी प्रकार लेकिन वहां पे जो सेड टू होता था, ठीक है, उसको टोल्ड में या टेल्स में, है ना, जैसा होता था उसके अनुसार चेंज करते थे। बात समझ में आ रही है। और क्या देखे थे उसमें कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता था ना, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके बदले में क्या लिखते थे, डाइट लिखते थे। तो यही सब कुछ इसमें चेंजिंग देखने को आएगा, बाकी सेम वही होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे क्या होता है। ये भी थोड़ा है डिफिकल्ट, लेकिन समझने के बाद आप इजी ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चे, इसमें क्या रूल्स है उसको थोड़ा सा समझिए। इसमें जो सेड टू होता है ना वो आस्क्ड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, आस्क्ड में। अगर सेम वही, अगर इसमें भी प्रेजेंट है, अगर सेम में है तो आस्क में चेंज होगा, सेज में है तो आस्क में चेंज होगा, और सेड टू है तो आस्क्ड में चेंज होगा, ठीक है। और उस सेंटेंस में, ठीक है, अफर्मेटिव के बदले में हम लोग क्या लिखते थे, इट मीन्स इंट्रोगेटिव जो इन्वर्टेड कॉमा होता था असर्टिव सेंटेंस में, उसके बदले क्या लिखते थे, दैट लिखते थे। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसके बदले में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। देखो हम क्या बात बताएं कि इसमें जो सेड टू होता है ना वो रिमूव होकर क्या में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में। अगर सेज रहे तो आस्क में, अगर से रहे तो आस्क में। और एक चीज क्या बोले कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या राइट करेंगे, हाँ वेरी गुड, इफ। वहां पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सेम रूल उसमें फॉलो करते थे वही रूल इसमें फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें एक समझने वाली जो बात है उसको एक बार समझ लीजिए। इसमें क्या है बच्चे कि ये जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही नहीं छोड़ना है, बात समझने की कोशिश कीजिए। इसको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं छोड़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है।
जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे ना तो असर्टिव जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको क्या बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस। अब इसको असर्टिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा चलिए असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं, फिर वन बाय वन करके क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो है आर यू पुअर, समझने का कोशिश कीजिएगा, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इसको किस में हमको चेंज करना है, तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस ये आर जो बिफोर है, सब्जेक्ट के बिफोर है, इसको क्या करना है, सब्जेक्ट के आफ्टर राइट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां यू है, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में है, एक एग्जांपल्स बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये आर है तो इसको असर्टिव बनाने के लिए यू रहेगा और आर जिस तरह का वहां टेंस रहेगा उसके अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ये पास्ट में है, इधर इनडायरेक्ट स्पीच के आउटसाइड वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, तो क्या करेंगे, आर इज आर एम किस में चेंज होता है, तो वाज वर में चेंज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू वर पुअर, ये क्या में हो गया, असर्टिव सेंटेंस में। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन करके समझने का कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, है ना। चलिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा, जो चीज को हम बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा और खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, तो हम क्या बोले कि इनडायरेक्ट में जब से चेंज करेंगे तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में ही करना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ही आस्क्ड मी। फिर क्या बोले थे कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले उसमें दैट होता था और इसमें क्या होगा, इफ होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सो वी राइट व्हाट, इफ, ठीक है। अब देखो, अब जो मेन बात है, मेन टॉपिक है, उसको समझने की, समझिए यहां है ये इंट्रोगेटिव में, है ना, ये जो सेंटेंस है वो किस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों को बनाना है ना। जब डायरेक्ट टू, रिमेंबर रखिएगा कि जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है, तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है ये तो बताए हैं ना, कि जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, तो वही असर्टिव सेंटेंस होता है। चलिए तो इसको चेंज करने का कोशिश करते हैं। आर यू पुअर, ठीक है, तो अभी जैसे हम चर्चा किए थे ना उसी तरह इसमें कुछ नहीं देखना है। आर यू पुअर, यहां सब्जेक्ट कौन है, यू है ना बच्चे। देखो जब असर्टिव सेंटेंस में होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट में तो सब्जेक्ट ही होता है ना, देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, है ना, कुछ भी जब हो। तो इसमें भी क्या करना है, इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट में होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, यू है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, वही रूल फिर से, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और यहां ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है। और यहां हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या होगा, तो आई होगा। कोई दिक्कत, देखो कितना इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा बस ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके बाद देखो आर है, इज आर एम यूज है, तो इज आर एम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस में चेंज होता है, वेरी गुड, वाज या वर में। तो यहां आई के साथ क्या लगेगा, आई वाज पुअर। बात समझ में आई, आई वाज पुअर। आई वाज पुअर क्यों हुआ बच्चे, क्योंकि यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज आर एम है। अच्छा ये वर्ब क्या होता है, वर्ब पता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब कहते किसको है,
भर्व को पहचानेंगे कैसे? तो जो भर्व होता है वो एक्शन शो करता है, वो एक्शन वर्ड होता है। जैसे हम स्पीक कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पीक करने में कुछ एक्शन लग रहा है। राइट कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? एक्शन कर रहे हैं, इट मीन्स ये एक्शन वर्ड हुआ। तो जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वही क्या है? भर्व है। जो देखो, आप लोगों को भर्व फॉर्म भी रिमेंबर किए ना, तो एक जानने के लिए जो आप भर्व फॉर्म रिमेंबर कर रहे हैं ना, उसको देखिए उठा के, उसमें एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भर्व कहते हैं। फिर भर्व के कई टाइप्स होते हैं, है ना। उसमें इज आर एम भी क्या है? एक भर्व ही है। ये एक्शन वर्ड नहीं है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? भर्व है। फिर भी क्या है? भर्व है। ये एक्शन वर्ड नहीं है, फिर भी क्या है? भर्व है। तो ये नहीं कहने का मतलब कि मैम बताई थी कि जो एक्शन वर्ड है सिर्फ वही भर्व है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इज आर एम जो है, आप जब भर्व हम बताएंगे ना तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो जानने के लिए अगर कोई पूछ दे कि भर्व क्या होता है तो हम क्या बताएंगे, है ना। तो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ना वही क्या होता है? भर्व होता है, ठीक है। तो जो इज आर एम है वो भी भर्व है, भले ही एक्शन वर्ड नहीं है लेकिन फिर भी क्या है? भर्व है, ठीक है। थोड़ा सा हेल्पिंग भर्व आया इसलिए आप लोग से, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कोई चीज को भी रिलेट करके पढ़िए, है ना, तभी रिवाइज होगा, तभी सीख पाएंगे। जब तक चीजों को रिलेट करना आप नहीं सीखोगे ना, तब तक कोई चीज आपको रिमेंबर नहीं होगा। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो बात समझ में आई? ही आस्क्ड मी इफ आई वाज पुअर। समझ में आ रही है ना? क्यों बच्चे? क्योंकि इसको हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं? असर्टिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, देन हेल्पिंग वर्ब होगा और देन ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो सेम वही किए, सब्जेक्ट लिखे, है ना। फिर जो हेल्पिंग वर्ब है मेरा, जैसे इज आर एम है तो इज आर एम किसके अनुसार चेंज होता है? तो वाज वर्ब के अनुसार। तो वाज वर्ब लिखे तो आई के साथ वाज लगता है, तो वाज पुअर। कोई दिक्कत बच्चे? बात समझ में आई? कैसे क्या किए वो समझ में आई? अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मेरे वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी और एग्जांपल्स है उसके थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे राम सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम आस्क्ड मी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना होगा? सब्जेक्ट को लिखना है। फिर देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? राम है। इट मीन्स राम के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते थे? ही, है ना। हम लोग को पता है ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब चेंज करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में भले ही नाउन हो लेकिन उसके बदले में हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउंस को, क्योंकि प्रोनाउंस का ही तो फॉर्म होता है ना। नाउन को तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रोनाउंस को ही यूज करते हैं क्योंकि उसी का फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए, तो ही हमको किस फॉर्म में यूज करना है? देखो बच्चे, एक बार चार्ट बताए थे हम लोग, है ना, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच शुरू किए थे तो उसमें एक चार्ट बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लास्ट में उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। तो ही जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में यूज करे होगा तो ही का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? ही फॉर्म यूज करेंगे। अब वाज वर्ब है, सबसे पहले ये बताओ कि ये किस टेंस का है? तो वाज वर्ब जो है वो मेरा किस टेंस का है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। गलत, किस टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता था? इज आर एम आता था, है ना। तो हम इस बात को आप सुनिए, रिलेट कीजिए कि प्रेजेंट और पास्ट में क्या अंतर था। रिलेट करके तभी टेंस आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये किस टेंस का था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता था?
बताओ, पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहां वाज है, ठीक है, तो ये जो पास्ट कंटिन्यूअस होता था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता था। इट मीन्स ही हाइड। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हाइड बीन, है ना, प्लस V4, है ना, फिर ऑब्जेक्ट देन। तो ही हैड बीन, ओ सॉरी, यहां पे नोट वर्ड भी यूज है। क्या है, नोट वर्ड भी यूज है। तो एक बार हम बताएं भी थे कि जैसा देश होता है वैसा ही वेश अपनाना होता है। तो यहाँ पे नोट नहीं लिखेंगे तो फिर ये तो झगड़ा करेगा ना। तो चलिए, नोट वर्ड कहाँ पे यूज करेंगे, हाइड के देन नोट करेंगे, देन बीन लिखेंगे, हेल्पफुल टू, यू क्या है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मी। और यहाँ यू किस फॉर्म में यूज है, तो ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज है। तो मी का भी कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट वाला ही फॉर्म यूज करेंगे। तो मी का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, मी होगा। बात समझ में आ रही है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। चलिए, तो ये तो समझ में आया। तो एक बार वो जो लिखवाए हैं उसको भी रिवाइज कर लेना। सिंपल प्रेजेंट में रहता था तो किसमें चेंज होता था, आप मेरे साथ बोलोगे। सिंपल प्रेजेंट में रहता था तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता तो पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट रहता था तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता था तो किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, उसी तरह सिंपल पास्ट रहता था तो, है ना, तो इसको क्या करना है, रिलेट करके पढ़ना है ताकि हमको क्या करे, रिमेंबर रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, जो बताए हैं। शी सेड टू मी डू यू लव मी, सबसे पहले ये बताओ किस टेंस का है, वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। शी सेड टू मी है तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ। डू यू लव मी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई। उसके बाद ये किस प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको V2 में चेंज करेंगे तो आई लव्ड। अब देखो यहां पे, अब बोलोगे कि मैम ये तो इंट्रोगेटिव में है, तो यहां डू के जगह डिड ना होना चाहिए, आई के बाद डिड होना चाहिए, है ना, ऐसा आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे ना। तो डू के बदले डिड नहीं होगा, क्योंकि इसको इंट्रोगेटिव से किस में चेंज कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं बच्चे, असर्टिव में चेंज कर रहे हैं। और असर्टिव में जब बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं असर्टिव का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो वी राइट आई लव्ड, अब मी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हर ही तो होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राम सेड टू सीता, तो यहां लिख देंगे राम आस्क्ड सीता इफ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डिड है। अब किसमें है बताओ, सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है, तो वो पास्ट परफेक्ट में होता है। किसमें होता है बच्चे, तो पास्ट परफेक्ट में होता है, ठीक है। तो राम आस्क्ड सीता इफ यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सीता है, तो सीता का प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, सी, और राम के लिए ही। तो सी का क्या चेंज में हो जाएगा, सी जो है यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो यहां सी है तो क्या लिखेंगे, सी, ठीक है। और फिर ये सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हाइड होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हाइड, तो क्या हो जाएगा,
सी हाइड, और टीच का भी चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, टॉट। अब फिर यहाँ माई है, सिस्टर के बिफोर है, इट मीन्स ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो रहा है। माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो आप देखिएगा टेबल में क्या होता है, हिज सिस्टर। बात समझ में आ रही है? चलिए पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। फिर इफ यू है सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब देखो यहाँ सूड है, ये सूड किसका होता है पता है, साइल का सूड होता है, रिमेंबर रखना, ठीक है। तो ये सूड जो है वो ऑलरेडी किसमें है, पास्ट में है, तो ये सूड को चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, तो सूड का क्या हो जाएगा, शुड ही तो होगा, ठीक है। फिर क्या है, बीट, तो बीट का बीट हो जाएगा। हिम, ये देखो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, देखो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हिम का क्या हो जाएगा, हिम ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डू यू थिंक आई शैल हेल्प यू, सी सेड मी। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस ये क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाले सेंटेंस शुरू में होता था उसको लास्ट में लिख दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी, सॉरी यहाँ पे टू छूटा हुआ है ना, सी आस्क्ड मी इफ, फिर ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मी है, तो आई डू है, तो क्या हो जाएगा, आई थॉट, आई थॉट होगा ना, V2 में चेंज होगा। फिर ये है, हाँ इसके बाद फिर है एक सेंटेंस, तो कोई दिक्कत नहीं, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू किसके, सब्जेक्ट, तो सी और साइल का क्या होता है, शुड, हेल्प, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ही सेड डिड ही कम, तो ही सेड, देखिए इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो वो जो है वैसे ही लिख देंगे, सी सेड इफ डिड ही थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही होगा। फिर डिड है मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या होगा, ही हैड कम। देखो कितना इजी है ना इजी। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चे जब कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट बनाते हैं जल्दी से, तो क्या हो जाएगा आप बताओ, ही आस्क्ड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ, विल यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो मी का आई हो जाएगा, और साइल विल किस में चेंज होता है, शुड वुड में, तो विल का किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, और नोट है तो नोट लिख देंगे, गो टू पटना। कोई दिक्कत, देखो क्या किए, साल सूट को सिर्फ किस में चेंज किए हैं, साल को वनली किस में चेंज कर दिए हैं, सूड में, और व्हील को वुड में। कोई दिक्कत, ये तो आपको बताया ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, है ना, इफ, फिर है आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो क्या होगा, ही, हैव के बदले हैड, वेक्स्ड, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, हिज फ्रेंड, ध्यान से देखना, हिज फ्रेंड है ना, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, तो हिज फ्रेंड मीन्स ही से ही डिनोट तो करेंगे, और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हिज होगा,
कि हिम होगा, हिम होगा, तो यहाँ पे हम लोग हिम लिखेंगे। ठीक है, इसको हिज फ्रेंड को क्या लिख सकते हैं, ही लिखते हैं, और इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह इसको ही सेड क्या होगा, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ। ठीक है, और यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी का आई, और हाइड ये देखो किसमें है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, तो हाइड का हाइड हो जाएगा, नॉट गोन। अब देखिए देयर है, इस चीज को समझिए, हेयर को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तब क्या लिखते हैं, देयर लिखते हैं। अब बाबू ये बताओ कि ये तो ऑलरेडी है, सो मेरा क्या में है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज है ना, तो क्या यहाँ पे देयर का हेयर लिखेंगे क्या, नहीं, वो गलत हो जाएगा, देयर का हम देयर ही राइट करेंगे। अगर यहाँ हेयर रहता देन वी राइट देयर, लेकिन यहाँ ऑलरेडी क्या है, देयर है, तो कुछ ऐसे चीज है उसको देखना बहुत जरूरी है, कुछ ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक है, तो इस रूल को आप रिमेंबर रखिए, जब तक आप रूल को रिमेंबर नहीं कीजिएगा, ठीक है, तब तक कुछ भी संभव नहीं। आप एक नोट कॉपी बना ले, ठीक है, और उसमें क्या कीजिए, जितने भी रूल्स बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज हम ब्लैक बोर्ड पे राइट करवाते हैं, उसको आप अपने कॉपी में लिखें। ठीक है, अगर सक्सेस पाना है बच्चों तो आपको दिन रात लड़ना होगा। ठीक है, बहुत लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ तो यूनिक होगा तभी वो टॉप करता है ना, तो हमें उस यूनिक में से एक यूनिक बनना होगा। तो हमें कुछ पाने के लिए खुद से लड़ना होगा। ठीक है, हम लोग दोष देते हैं दूसरे को, है ना, अगर कुछ नहीं कर पाया है, मम्मी पापा पढ़ाए ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो क्या IAS IPS बनते हैं उनका सभी लोग का बैकग्राउंड तो अच्छा नहीं होता होगा, तो वो क्या किए, खुद से मेहनत किए, है ना, बहुत कुछ कठिनाइयां झेले वो, कभी खाना नहीं मिलता होगा, कभी सोने के लिए नहीं मिलता होगा, कभी सारी रात जागते होंगे, है ना, तो इतना कष्ट किए तो वो IAS और IPS बनता है। तो जब वो में इतना मेहनत कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो बच्चे, मेहनत ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हम लोगों को किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो क्यों ना हम मेहनत करें। ठीक है, सबसे पहले अपने अंदर जुनून भरिए, जुनून होगा ना तभी आप सक्सेस पाओगे। चलो, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए बाय।